तुम युद्ध चाहते थे ना शंखचूड़, तो लो, मैं प्रस्तुत हूं। समझ ही नहीं आ रहा है कि महाराज शंखचूड़ कहाँ गए। कदाचित इस विवाह का कोई औचित्य ही नहीं था। माधवी, ये सब सजावट हटवा दो। अब तो ये विवाह नहीं होगा। अच्छा ही है ना कि कृष्ण आया ही नहीं। आने की क्या आवश्यकता थी? सदैव अनुचित समय पर चला आता है। अब तुलसी जो चाहे करे, मैं उसे नहीं रोकूंगा। तुलसी, क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? कहाँ थे आप? कितना ढूंढा मैंने आपको। ढूंढने से तो परमेश्वर भी मिलते हैं। क्षमा चाहता हूं, एक आवश्यक कार्य से गया था, पर जब पता चला कि आप मुझे ढूंढ रही थी तो मैं उस कार्य को बीच में छोड़कर चला आया। सच? मेरे लिए? और नहीं तो क्या, सच मानो देवी। वो कार्य मानो इतना आवश्यक था कि पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने की बात थी। तो फिर आप काम बीच में छोड़ के क्यों आ गए स्वामी? क्योंकि तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या चाहते हैं भ्राता कृष्ण? यहाँ महादेव और शंखचूड़ के मध्य भीषण युद्ध हो रहा है। और दूसरी ओर भ्राता तुलसी से विवाह करना चाह रहे हैं। इस प्रकार तो दुष्ट शंखचूड़ की शक्ति और बढ़ जाएगी और इस दिव्य प्रेम की शक्ति का सामना महादेव कैसे कर पाएंगे? देवी तुलसी, ये सज्जा किस लिए? प्रेम जो करती हूँ आपसे, विवाह के लिए सज्जा तो करूंगी। फिर से विवाह? क्यों? आपके साथ समय बिताने के बाद आभास हुआ कि मैंने जिस पुरुष के साथ विवाह किया था वो तो कुछ और ही सोच के किया था, किंतु अब जो पुरुष मुझे दिख रहा है, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। कदाचित आपको बचपना लगे, किंतु आपके प्रति प्रेम और सम्मान प्रदर्शन का ये मेरा मार्ग है। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? आपत्ति तो नहीं, पर ये सज्जा की किसने? माधवी ने मेरी सहायता की है स्वामी। माधवी ने सहायता की है? माधवी ने की है तो फिर मैं मना कर ही कैसे सकता हूं? तो फिर रीतियां प्रारंभ करें।
राधा खाना खाए। अरे ये सब छोड़ो राधा। राधा, इस समय कान्हा का मिलना अति आवश्यक है। दूसरे के विवाह में ये संजा करना बंद करो और चलो मेरे साथ। राधा, इस समय कान्हा का मिलना अति आवश्यक है। वहां शंखचूड़ ने महादेव के साथ युद्ध छेड़ दिया है, किंतु उनसे लड़ते हुए भी उसकी शक्ति तनिक भी कम नहीं हो रही है। आपको क्या लग रहा है? यहाँ मैं किसी के विवाह की सजा करने के लिए खड़ी हूँ? आइए, आइए मेरे साथ। देखिए, देखिए कौन है आपके समक्ष। ये कान्हा यहाँ ये क्या कर रहा है? विवाह। विवाह? एक और? वाह, अद्भुत है। है ना? मेरा तात्पर्य कि क्या क्या अद्भुत है ये, मतलब क्या कर रहा है ये कोई बात होती है वाला है? कहीं इसकी मति तो नहीं मारी गई? इसका तो पता नहीं, मेरी मति तो अवश्य भ्रष्ट कर देगा ये। पता नहीं क्या चल रहा है इसके मन में। हाँ, ये तो है। ये तो आज तक मुझे भी कभी ज्ञात नहीं हो पाया। पर मैं इतना तो अवश्य समझ पा रही हूँ कि शंखचूड़ के साथ ये जो खेल खेला जा रहा है ना, इसका मूल्य बहुत बड़ा देने पड़ेगा हम सबको। अब हम अग्नि को साक्षी मान के फेरे लेंगे। कोई ऋषिवर को मंत्र उच्चारण के लिए बुलाओ और माधवी पुष्प वर्षा करो। अरे तुम देख क्या रहे हो? महारानी तुलसी ने कहा ना कि पुष्प फेंको, तो फेंको। महादेव, कोई भी अस्त्र फेंको मुझ पर, उसका कोई असर नहीं होगा। आज महादेव का कैलाश मैं लेकर रहूंगा। माधवी, फूल फेंको। हाँ हाँ महारानी, अवश्य। सखी, फेंको, फूल फेंको। बिल्कुल प्रेम से मत देखो, मुझे तुम पर क्रोध आ रहा है। मार्ग है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का। हार जीत पुण्य का, मोह त्याग भय विलाप, सर्वनाश हो अधर्म का। एक सेकंड रुक जाओ तुलसी। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव धर्म सार है। कण कण में गाया है, कृष्ण की माया है, जन उद्धार का ये अवतार है। रुक क्यों गए शंखचूड़? अभी तो तुम्हें अपनी शक्ति प्रमाणित करनी है। वो शक्ति जिसकी सहायता से तुम ये सोचते हो कि तुम इस पवित्र कैलाश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हो।
अभी तो उस शक्ति की परीक्षा होना शेष है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूछिए। आपने कहा कि आपके सामने जो पुरुष खड़ा है उससे आप विवाह करना चाहती हैं क्योंकि उसमें आपने गुण देखे, प्रेम देखा। परीक्षा मेरी शक्ति की नहीं, आपकी शक्ति की है महादेव। मेरी शक्ति तो प्रेम है। हाँ, इस प्रेम और इस संबंध की डोर को 3 धागे बांध के रखते हैं तुलसी। पहला भावना, दूसरा सम्मान और तीसरा विश्वास। और ये तीनों मैंने आप में देखे। प्रेम का पहला आधार भावना, दूसरा आधार सम्मान और तीसरा आधार विश्वास। ये तीनों मेरे पास है महादेव, और आप मुझसे प्रमाण मांग रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी मैंने आप में बहुत से गुण देखे हैं स्वामी। पर क्या आपको विश्वास है कि जो आपने देखा है वो सत्य है? भावना, सम्मान और विश्वास यदि दोनों ओर से हो तभी प्रेम संभव है। तनिक सोचो, क्या तुम्हारे प्रेम में ये दोनों ओर से है? क्या जो तुम सोच रहे हो वो वास्तव में सत्य है? क्यों नहीं सत्य होगा स्वामी, मैं अनुभव कर सकती हूँ। यदि मैं ऐसा ना निकलूं जैसा आप सोचती हैं तो सोचो, मेरा वास्तविक रूप उस असुर का है जो पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में करने के लिए स्वयं महादेव से युद्ध करने को भी तैयार है, जो सबको अपना दास बनाकर रखना चाहता है। तुम्हारे प्रेम की शक्ति का उपयोग और उपभोग करना चाहता है। तो आपको कैसा लगेगा तुलसी? ऐसा हो ही नहीं सकता स्वामी। मैंने अपने समक्ष आपको आपकी कामनाओं को बदलते हुए देखा है, आपको शुभ के ओर बढ़ते देखा है। तभी तो आपसे विवाह करने का विचार पुनः मन में आया। सोच लो, क्या सही में विवाह करना चाहती हो? कहीं किसी भ्रम में तो नहीं? मैं इस भ्रम में नहीं आने वाला महादेव। मेरे मन में संदेह भर देना चाहते हैं ना, ताकि जो प्रेम मेरी शक्ति है वो दुर्बल हो जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुलसी का मेरे लिए प्रेम सदा बलशाली रहेगा। हाँ, मैं आप पर प्रेम और विश्वास करती हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ स्वामी। ये प्रेम मेरे लिए है, शंखचूड़ के लिए? जी हाँ, मैंने वो प्रेम देखा है आप में। फिर से कहता हूं तुलसी, सोच लो, हर बार जो दिखता है ना वो सत्य नहीं होता। आप बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं केवल इतना चाहता हूं कि विवाह के तुम पूर्ण निश्चित हो जाओ। बोलो शंखचूड़, क्या ये सुनिश्चित है कि जो भाव तुम्हारे हृदय में है वो शुद्ध है, पवित्र है, कि वो तुम्हारे इस प्रेम संबंध में दोनों ओर से है, तुम्हारी ओर से भी और तुलसी की ओर से भी? मेरा विचार उतना ही प्रचंड है जितना कि ये प्रहार। तो आप ही बताइए, कैसे सुनिश्चित करूं मैं इस बात को? मैं सहायता करूंगा। मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूं, चलोगे? आप लोग यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हम एक छोटा सा भ्रमण करके आते हैं। हे महादेव,
ये क्या? कितना भी प्रयास कर लो महादेव, मुझे हरा नहीं पाओगे। सभी लोग जीत चुका हूं मैं, अब कैलाश भी मेरा होगा। उस विष्णु को भी देख लूंगा मैं, सारा ब्रह्मांड मेरा दास होगा। कोई भावना दोनों ओर से नहीं, मेरे लिए ये एक ओर से है। तुलसी का प्रेम मुझे मिलता रहेगा और मुझे उससे शक्ति, और उस शक्ति से देवों को मिलेगी मृत्यु। प्रेम का अनुचित लाभ उठाने से प्रेम समाप्त हो जाता है शंखचूड़। जो मेरा है मैं उसका उपयोग करूंगा, इसमें क्या उचित क्या अनुचित। मैंने कभी नहीं सोचा था कि महाराज शंखचूड़ ऐसा निकलेंगे। एक शर्त, यदि महाराज शंखचूड़ वहां है तो तुम कौन हो? बताओ, तुम कौन हो? क्या तुमने मेरे साथ छल किया? तुम्हारी दृष्टि में हाँ, मैंने तुम्हें छला। मेरी दृष्टि में मैंने तुम्हें सत्य का दृष्टिकोण दिखाया। कौन हो तुम? मैं कृष्ण, गोलोक का कृष्ण। जब तक मेरी पत्नी के प्रेम का ये कवच मेरे साथ है, मैं अपराजय हूं महादेव। कृष्ण, तुम जो कोई भी हो, क्यों छला मुझे? क्यों सत्य दिखाया? क्यों ये आभास कराया कि मैं जिससे प्रेम करती हूँ उसके लिए मेरा प्रेम एक उपभोग की वस्तु है? शंखचूड़ के लिए मेरी भावनाओं को मुझसे क्यों दूर किया तुमने? क्यों? क्यों? तुमने मुझे छला, शंखचूड़ ने मुझे छला, उनका प्रेम छलावा था और तुम्हारा रूप। नहीं नहीं देवी, ये आपको छले नहीं है, ये तो आपकी सहायता कर रहे थे, आपको प्रेम का सत्य समझाने का प्रयास। रहने दो राधा, तुलसी को अपने मन की व्यथा बाहर निकालने दो। राधा? अर्थात तुम माधवी नहीं हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये तुम दोनों की योजना थी कि तुम दोनों मिलके मुझे छलो। अब तुम भी बता दो, तुम कौन हो? हाँ, मैं अनंग मंजरी नहीं, बलराम। तुम सबने मुझे छला है, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, तुम सबने खेल का पात्र माना। घृणा है मुझे तुम सबसे, घृणा है, घृणा है, घृणा है।
असंभव! मेरी शक्ति कैसे छिन सकती है? देख रहे हो कृष्ण, मैं उनकी पुकार सुन सकती हूँ, पीड़ा से भरा उनका क्रंदन अनुभव कर सकती हूँ, किंतु अपने प्रेम की शक्ति देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि तुम सबने मुझसे मेरा प्रेम ही छीन लिया है। मेरे भीतर अब प्रेम रहा ही नहीं है। महादेव, अंततः श्री कृष्ण की अद्भुत लीला के कारण शंखचूड़ का अंत संभव हुआ। मुझे तो संदेह था कि ये संभव हो पाएगा या नहीं, किंतु महादेव, यदि श्री कृष्ण की यही योजना थी तो उन्होंने इतना विलंब क्यों किया? क्योंकि जितना प्रेम तुलसी शंखचूड़ से करती थी, उतनी घृणा को जन्म देने में समय लगता है देवी। परंतु दुख तो इस बात का है कि मेरे आराध्य श्री कृष्ण ने इस यात्रा में स्वयं को तुलसी की दृष्टि में घृणा का पात्र बना दिया है। जो उनकी परम सखी थी, उसी के हृदय में स्वयं के लिए परम घृणा उपजानी पड़ी उन्हें। चलिए, जैसा भी था, इसका अंत शुभ हुआ। नहीं देवी, बुरा होना तो अभी शेष है, क्योंकि तुलसी का स्वभाव अब बदल गया है। उसके हृदय में ममता के स्थान पर अब घृणा उत्पन्न हो गई है, क्रोध उत्पन्न हो गया है, और इस क्रोध और घृणा का ताप मेरे आराध्य श्री कृष्ण को सहना ही होगा। क्या होने वाला है महादेव? जानती हूँ कि शंखचूड़ के रूप में मैंने एक कुपात्र से प्रेम किया, पर तुमसे भी प्रेम करके मैंने कुछ शुभ नहीं किया कृष्ण। तुमने भी छला है मुझे। नहीं तुलसी, कृष्ण ने तुम्हें छला नहीं है। स्मरण करो, जब जब तुमने प्रेम का अनुभव किया है, वो सब कृष्ण के कारण ही तो हुआ है ना।
वो स्पर्श उस दिन हुआ हो, किंतु उसका अनुभव मुझे आज हो रहा है कि मैं एक पर पुरुष के आलिंगन में थी। तुलसी तुम्हारे प्रेम की शक्ति से शंखचूड़ ब्रह्मांड को नष्ट करने निकला था। वास्तविक प्रेम क्या होता है ये तुम्हें समझाने के लिए, सत्य से अवगत कराने के लिए आवश्यक था। तुम स्वयं मुझे बताओ तुलसी। कुछ नहीं सुनना मुझे। शंखचूड़ को उसके छल का दंड मिला, उसका वध हुआ। अब तुम्हें भी तुम्हारे पाप के दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता कृष्ण। इस श्राप के भागीदार अब तुम भी हो। नहीं तुलसी, कृष्ण को श्राप मत देना। उसने जो कुछ भी किया है तुम्हारी भले के लिए किया है। क्रोध में आकर कुछ ऐसा मत कर देना कि पश्चाताप करने का अवसर भी ना मिले। मुझे पश्चाताप नहीं, प्रतिकार चाहिए है। तुम बीच से हट जाओ, अन्यथा मेरे श्राप की भागी तुम भी बनोगी। ठीक है, 2 श्राप। शंखचूड़ से प्रेम करके तुम्हें इतना तो अनुभव हो चुका होगा ना कि जिससे प्रेम किया जाता है उससे दूर नहीं हुआ जाता किसी भी परिस्थिति में। तो तुम्हें इतना गर्व है कि तुम कभी अलग नहीं हो सकते। तो ठीक है, आज मैं तुलसी ये श्राप देती हूं कि राधा और कृष्ण सदा के लिए अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जिस कृष्ण को लेके तुम्हें ये लगता है कि वो किसी के भी मन में प्रेम जगा सकता है, वो कृष्ण सदा के लिए पाषाण बन जाएगा, पाषाण बन जाएगा। महादेव, कृष्ण पत्थर बन जाएंगे, ये कैसे संभव है? श्राप का वहन तो श्री कृष्ण को भी करना ही पड़ेगा गौरी। महादेव कुछ कीजिए। यदि श्री कृष्ण पाषाण बन जाएंगे तो संसार का समस्त भविष्य पाषाण बन जाएगा। हम चाहते थे कि शंखचूड़ पराजित हो जाए, श्री कृष्ण हमारी सहायता करें, परंतु इस मूल्य पर नहीं। नारायण संसार के पालनहार हैं, वो पाषाण के बन गए तो क्या होगा? कोई कुछ नहीं कर सकता वायुदेव। इस संसार में कुछ भी निशुल्क नहीं होता। प्रत्येक घटना, प्रत्येक बात, प्रत्येक वस्तु का मूल्य चुकाना ही होता है। यदि हम नहीं चुकाएंगे तो हमारे किसी प्रियजन को चुकाना पड़ेगा। जैसे इस परिस्थिति में श्री कृष्ण ने यह श्राप अपने सर ले लिया है। यदि कोई कुछ कर सकता है तो वो केवल स्वयं श्री कृष्ण है। देखिए, कान्हा ने जो किया वो सबकी भलाई के लिए किया। आप इस प्रकार उसे श्राप नहीं दे सकती। तुलसी, तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, कृष्ण को दिया श्राप वापस ले लो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कृष्ण से विरह मैं नहीं सह पाऊंगी तुलसी। नहीं राधा, यह संभव नहीं है। दिया हुआ श्राप पुनः लौट नहीं सकता। यदि ऐसा है तो कृष्ण के स्थान पर मुझे श्राप दे दो। ये अपराध मैंने किया है। देवताओं की सहायता हेतु मैंने कृष्ण को आग्रह किया तुम्हारे पास आने के लिए। कृष्ण को इस अपराध का दंड मत दो तुलसी। यदि अपराध तुमने किया है तो श्राप कृष्ण को देखे तो मैंने उचित ही किया, क्योंकि कृष्ण का दंड तुम्हारे लिए तो असहनीय होगा। नहीं, अत्यंत प्रेम करती हो ना तुम कृष्ण से, तो अब प्रेम की
वेदना भी सहनी होगी। यदि तुमने कृष्ण से आग्रह किया था कि वो मुझसे आके छल करे, तो अब तुम कृष्ण को श्रापित होते हुए भी देखो। कल सूर्योदय के पश्चात सब वैसा ही होगा। केवल कृष्ण पाषाण की प्रतिमा बन जाएगा। तुलसी, तुमने भी तो प्रेम किया है ना, किंतु दूसरे का प्रेम तुम समझ नहीं पा रही हो। देखो, कुछ ही समय में सूर्योदय हो जाएगा। प्रेम के विषय में तुम मुझे ज्ञान ना ही दो तो उत्तम है। तुम सबने मिलके स्वांग रच के मेरे प्रेम का उपहास किया। राधा, मेरी बात समझो। ये जो कुछ भी हो रहा है वो होना ही था। अब अधिक समय की आकांक्षा में समय व्यर्थ मत कर। जो क्षण मेरे साथ शेष है वहीं जी लो ना। देखिए देवी तुलसी, आप समझने का प्रयास ही नहीं कर रही। जब आपको ज्ञात हो जाएगा कि कान्हा वास्तव में कौन है तो आपको अपने इस निर्णय पर अत्यंत पछतावा होगा। कान्हा, तुम इन्हें बता क्यों नहीं देते कि तुम वास्तव में हो कौन, सत्य क्या है, बता दो इन्हें। नहीं दाऊ, रहने दीजिए। हर एक व्यक्ति को उसके कर्म का फल मिलता ही है ना, तो ये मेरे कर्म का फल है। इस श्राप का मैं भागी हूं, मुझे भोगने दीजिए। कैसा कर्म फल कृष्ण? तुमने जो किया है सबके कल्याण के लिए किया है। देखो, तुम तुलसी को सत्य बताओ, अन्यथा मैं बता दूंगी कि तुम कौन हो और तुम्हारा उनसे क्या संबंध है। नहीं राधा, मेरी बात सुनो, मत करो ऐसा। नहीं कृष्ण, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुलसी। राधा रुक जा, अन्यथा मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसके तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अच्छा, तो अब तुम भी मुझे दंडित करोगे कृष्ण? ठीक है, करो जो करना है, किंतु मैं भी तुम्हें पाषाण की प्रतिमा नहीं बनने दूंगी। तुलसी, अब आपको सत्य जानना ही होगा। राधा, तुम्हें मेरी सौगंध है, सौगंध है, सौगंध है। क्यों कृष्ण, क्यों मुझे विवश कर मेरी पीड़ा बढ़ाना चाहते हो? क्यों सौगंध दी मुझे? क्योंकि उचित समय आने से पूर्व मैं कोई कार्य होने ही नहीं दे सकता राधा। देवी के सत्य जानने का भी समय नहीं आया, वो इसके लिए सच्चे ही नहीं है राधा। यदि ऐसा है तो मैं भी कह देती हूँ कृष्ण, तुम्हारी राधा तुम्हें पाषाण की प्रतिमा नहीं बनने देगी। राधा, ये प्रारब्ध का कार्य है, प्रारब्ध को अपना कार्य करने दो। इसमें विघ्न डालना उचित नहीं होगा। अब एक और स्वांग रच रहे हो तुम दोनों। नहीं, इस बार मैं तुम्हारी बातें नहीं मानूंगी। राधा और कृष्ण का विरह होना तुम्हारा प्रारब्ध है और इसे बदलने का प्रयास करना व्यर्थ है। समझा दो अपनी राधा को कि इस विरह की पीड़ा को सहन करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई मार्ग नहीं है। हमारे पास पहचान बन रहे हैं। और मुझे सब स्वीकार है राधा। बस मेरे पाषाण बनने से पूर्व मैं द्वारका लौटकर
अपना समय वहां व्यतीत करना चाहता हूँ। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो कान्हा तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण अवश्य होगी। हम अभी द्वारका के लिए प्रस्थान करेंगे। अब चाहे जो अड़चन आए, हम द्वारका शीघ्र अवश्य पहुंचे। तुम्हारी ये दशा मेरे कारण हुई है कृष्ण। मेरी त्रुटि का मूल्य तुम्हें चुकाना पड़ रहा है। नहीं देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है राधा। ये हमारा प्रारब्ध है जो हो रहा है, और इस प्रारब्ध को हमें साथ मिलकर ही स्वीकार करना होगा। कृष्ण, तुम्हारे साथ तो हर कठिनाई का सामना करने को सज्ज हूँ, पर किसी भी प्रकार ये विरह नहीं सह सकती। यदि तुम प्रारब्ध स्वीकार नहीं करोगी तो केवल दुख मिलेगा, और मैं नहीं चाहता कि विरह के साथ साथ तुम अपनी पीड़ा और बढ़ाओ। जो दुख हमें मिला है उसके हम भागीदारी हैं, उसे स्वीकार करो राधा। अपने अश्रु रोक दो। कैसी बातें कर रहे हो कृष्ण? तुम पाषाण बनते जा रहे हो और मुझसे आशा कर रहे हो कि मेरे नेत्रों में अश्रु भी ना आए। यदि मैं पाषाण बनती तो मैं नहीं रोती, पर मुझे इस विरह की पीड़ा को सहना है। में अश्रु कैसे नहीं आएंगे? यदि मैं पाषाण बन भी गया तो भी तुमसे विलग्न तो नहीं होने वाला। हृदय रखने के लिए कुछ भी मत बोलो कृष्ण। विरह हुआ है तो लग्न तो हो ही जाएंगे। इससे पूर्व भी अनेक जन्मों में अनेक बार हमारा विरह हुआ है, परंतु हम कभी विलग्न नहीं हुए। ये कैसे संभव है? क्योंकि विरह में भी व्यक्ति साथ में रह सकते हैं राधा। साथ रहने का अर्थ केवल देह से साथ रहना ही नहीं होता, आत्मा से भी व्यक्ति प्रेम में साथ रहते हैं, और राधा कृष्ण का प्रेम तो ऐसा ही है। ये सब क्या कह रहे हो कृष्ण? इस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि इस समय हमारा विरह नहीं होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। एक कार्य है तुम्हारे पास करने के लिए। रथ रुकवा दो, जल पीना चाहता हूँ। मेरा गला सूख रहा था। तुम्हारे पैर तो पूरी तरह से पाषाण बनने लग गए। किंतु फिर भी मुझे चिंता है ही नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे दाऊ मेरे साथ है। वो तो ऐसे मुझे उठा के तट तक ले जा सकते हैं। इस जन्म में तुम्हारा बड़ा भाई बनना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और इस बड़े भाई को अपना कर्तव्य निभाने के लिए यदि जीवन भर भी तुम्हें उठाना पड़ा, अनंत काल तक भी यदि तुम्हें उठाना पड़ा, तो मैं उठाऊंगा कान्हा। मैं ले जाऊंगा तुम्हें तट तक।
पाषाण। तुम्हें ज्ञात है राधा, पाषाण की प्यास कभी नहीं बुझती। ये पाषाण सूर्य की तीव्र किरणों में तपता है, उसके पश्चात यदि उसे छूकर जल का प्रवाह बहता है तब भी वो उससे अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। उसकी कठोरता उसकी प्यास कभी बुझने ही नहीं देती। किंतु मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं पाषाण बनकर भी अपनी चेतना नहीं खोऊंगा राधा, क्योंकि जिस प्रकार प्रेम से तुमने मेरी प्यास बुझाई, मेरी आत्मा तृप्त और जागृत हो चुकी है। ये तृप्त रहेगी, जीवित रहेगी राधा। महादेव, कृष्ण पाषाण बन गए। उनके बिना इस ब्रह्मांड का संचालन कैसे होगा? आपने उचित कहा देवी, बिना श्री कृष्ण के इस ब्रह्मांड का संतुलन अवश्य ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि बिना संचालक के पृथ्वी का संचालन संभव नहीं है और पृथ्वी का संतुलन बनाए रखना अत्यावश्यक है। महादेव, तो क्या महाप्रलय का समय आ गया है? नहीं गौरी, समय है महाआरंभ का, श्री कृष्ण के नवीन रूप का, राधा और कृष्ण के प्रेम की विशाल यात्रा का। नया रूप? हाँ गौरी, वो रूप जो आज से पूर्व किसी ने नहीं देखा, अब वो होने जा रहा है गौरी, जो आज से पूर्व कभी नहीं हुआ है।